हो गया। जी। गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संस्कार भारती शिक्षण संस्थान हनुमान नगर के जितने भी छात्र हैं, आप सबों को इस बार एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करना है, एकदम जोरों शोरों से। चाहे जितना मेहनत करना पड़े हम मेहनत करेंगे और आप सब भी पीछे नहीं हटेंगे। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे समाजवाद साम्यवाद के बारे में। तो समाजवाद साम्यवाद के बारे में आप लोग आइएगा संस्था पर, आपको बताएंगे। तो तब तक इसमें शॉर्ट वीडियो बनाते हैं हम। तो शॉर्ट वीडियो में आज हम लोग शॉर्टकट बात करेंगे, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, क्योंकि अब समय भी नज़दीक आ गया एग्जाम का, इसीलिए हम रिवीजन करा रहे हैं। तो रिवीजन में हम लोग शॉर्टकट से चलते चलेंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ने हैं समाजवाद के बारे में। तो समाजवाद में साम्यवाद, समाजवाद, इसको पढ़ लिए थे। अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। देखिए, कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स का जो है सो पूरे पढ़ना है डिटेल से। तो कार्ल मार्क्स देखिए 1818 से लेकर के 1883 तक पढ़े हैं हम सबको। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? पूछेगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बोलिएगा जर्मनी प्रांत में। जर्मनी क्या है? एक बड़ा देश है। जर्मनी क्या है? देश है। प्रांत यानी नगर, तो सॉरी, प्रांत यानी राज्य। तो देखिए, प्रांत कौन सा राज्य था? तो राइन संघ। आपको पता था, आपको बताया है कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो 40 युद्ध जीत के आया था, उसने फ्रांस के बाहर इटली और जर्मनी में 39 गो राज्य को जोड़कर एक राज्य बना था, जर्मन राइन संघ। जो 39 टुकड़े में बटा हुआ था, उसको एकत्रित करके एक राज्य बनाया गया था, जर्मन राइन संघ। तो उसी जर्मन राइन संघ, उसी राज्य में कार्ल मार्क्स का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कौन से नगर में हुआ था? तो ट्रियर नगर में। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स। 5 मार्क का पूछता है, तो आप लोग रट लीजिए इसको कार्ल मार्क्स के बारे में। देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो जर्मनी में। जर्मनी के किस राज्य में? तो राइन संघ में। कौन से नगर में? तो ट्रियर नगर में। और उनका परिवार जो था, तो कैसा परिवार था? तो यहूदियों का परिवार था, है ना। कार्ल मार्क्स के पिता के क्या नाम थे? तो हेनरिक मार्क्स। और वो शिक्षा कहाँ ग्रहण किया कार्ल मार्क्स? पढ़ा कहाँ? तो बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़े थे कार्ल मार्क्स। फिर 1843 ईस्वी में, है ना, वो क्या करता है कार्ल मार्क्स? तो जिस विद्यालय में पढ़ता है वहीं पर उसकी एक मित्र थी, वो लड़की साथी, उसका नाम था जेनी। उसके साथ कार्ल मार्क्स की शादी हो जाता है। शादी हो जाने के बाद 1 साल के बाद शादी होता है उनका 1843 ईस्वी में। और 1843 ईस्वी के 1 साल के बाद यानी 1844 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में उसकी पत्नी जेनी कहता है लेनिन को कि चलिए हम सब घूमने के लिए पेरिस जाते हैं। तो घूमने के लिए लेनिन पेरिस गया, तो वहाँ पर उसे एक व्यक्ति से, एक महान व्यक्ति से मुलाकात हुआ, जिनका नाम था फ्रेडरिक अलेक्जेंडर। फ्रेडरिक अलेक्जेंडर को कार्ल मार्क्स से मुलाकात हुआ और दोनों में काफ़ी अच्छा वार्तालाप था, विचार एक दूसरे का मिलता था, है ना। दोनों कार्ल मार्क्स भी और फ्रेडरिक अलेक्जेंडर भी, है ना, क्या कहते हैं, मजदूरों को किस तरह से बड़े बड़े मालिक, साहूकार, जमींदारों से आज़ाद कराएंगे, दोनों का विचार काफ़ी मिलता था। तो दोनों क्या हो गए? मित्र हो गए। दोनों मित्र हो गया। दोनों ने मिलकर क्या किया? तो एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो समाजवादी घोषणा पत्र है। यह 1848 में लिखा था। और देखिए, कार्ल मार्क्स ने एक और पुस्तक लिखा था, दास कैपिटल। दास कैपिटल। तो पहले के जमाना में मनुष्यों को दास बना लिया जाया करता था। जो कमजोर व्यक्ति सब रहते थे या कमजोर राज्य के व्यक्ति सब रहा करता था, तो वहाँ पर एक बड़ा शक्तिशाली और उपनिवेश क्या करता था? उस पर आक्रमण कर देता था, और आक्रमण करने के बाद उस राज्य को अपना उपनिवेश बना लेता था, उसको अपने अधीन कर लेता था, उस पर जबरदस्ती शासन किया करते थे, मारता था, पीटता था, यहाँ तक कि इंसान को बेच भी दिया करता था। तो ये एक पुस्तक लिखा था कि ये इंसानों के साथ क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है। ये मजदूरों के साथ क्या हो रहा है? तो अन्याय हो रहा है। तो मजदूरों को रोकने के लिए बहुत सारे पुस्तक लिखा था। चलिए, कार्ल मार्क्स ने एक कथन भी बहुत अच्छा बोला था, बहुत सुंदर कथन बोला था। वो कहा था कार्ल मार्क्स मजदूरों को कि जैसे जैसे वो देखा ना कार्ल मार्क्स की मजदूर जो है सो काम करता है, भर भर दिन काम करता है और पैसा कम में देता है उसका मालिक। अब मान लीजिए कोई 8 घंटा काम करता है, कोई 10 घंटा काम करता है और पैसा देता है कम में, जितना मेहनत किया उतना भी पैसा नहीं दे रहा है, तो मजदूर आवाज़ उठाएंगे कि नहीं? वो आवाज़ उठाएंगे। ये सब मजदूरों के साथ क्या है? शोषण कर रहा था, अन्याय कर रहा है मालिक सब। अब मान लीजिए किसी मजदूर का किसी दिन तबीयत खराब हो गया, वो किसी कारणवश काम पर नहीं जाने लगे, इस कारणवश
तो काम पर जो वो नहीं जाएगा तो मालिक क्या करता था, जिस दिन वो नहीं आता था तो उस दिन उसका पैसा काट लेता था, उस दिन का पैसा नहीं देता था। और दूसरे दिन जब वो मजदूर जाते तो उस पर चिल्लाता, मारता, पीटता, उसका शोषण किया करता था। तो ये सब मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा था। तो इन्हीं सब अन्यायों को रोकने के लिए कार्ल मार्क्स ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, बहुत सारी किताबें लिखी, ताकि इन किताबों को पढ़कर लोगों में एक जुनून जगे, उत्साह जगे और वो अपना कर्तव्य समझ सके। तो देखिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कथन बोला था कार्ल मार्क्स सभी मजदूरों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद कहता है कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए पैरों के जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए सारा जहां है, पाने के लिए सारा जहां है। जी सर। ध्यान दीजिए, ये जो अभी बताए कार्ल मार्क्स के बारे में, ये भाग 1 है। अब थोड़ी देर में आप लोगों को भाग 2 बताएंगे। चलिए देखिए